सर जो आकाश सर पढ़ाए थे मतलब इतना जिसका कल लास्ट में जो राय सर करवाए थे उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। राय सर की क्लास की 2021 दोनों का सोल्यूशन किया। राय सर मतलब कि वो पढ़ाते हैं। मैंने चैनल को पैटर्न बिल्कुल था, मतलब कहते हैं कि काफी सारे क्वेश्चंस में से आए थे। आपकी सपोर्ट से हम लोग चैनल पे कराया गया था वो सेम क्वेश्चन था। आदिल सर ने भी हम पढ़ाई से आपकी सारे वीडियोस देखे थे और उससे काफी हेल्प मिली, बहुत ज्यादा मदद किया। थैंक यू हम लोग की तरफ से। सब्सक्राइब इसलिए किए कि कुछ भी नोटिफिकेशन पहले आता है तो आपका चैनल देखते हैं। के अंदर ये क्वालिटी है जो कि ये एक क्वेश्चन बताते हैं उसका 4 ऑप्शन बताते हैं। एक वीडियो लेक्चर उनका 20 क्वेश्चन का था, उस घंटे से उस 20 क्वेश्चन के चलते 100 तक क्वेश्चन बन जा रहा है। श्रद्धा मैम से पढ़ा हुआ एक देख आ गया था। पेपर बहुत अच्छा था। प्रियंका मैम, श्रद्धा मैम ने जो जो पढ़ाया था मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैच हुए। आयो एकदम पूरा वही आया था जो मैम पढ़ाई थी। का पेपर बहुत अच्छा गया। राय सर तो बहुत अच्छा पढ़ाए थे। क्लास में लास्ट के जो क्वेश्चन करवाए थे वो बहुत मजेदार थे। और केमिस्ट्री का लेवल जितना सर पढ़ाए थे उससे काफी नीचे रहा था। सर जो पढ़ाया था पूछाया था बहुत, इसमें से बहुत आया था। सर देखिए कल के क्वेश्चन पढ़ाया हुआ पूछाया था कि नहीं? सर बहुत कुछ आया था, जैसा कि बताए थे कि आने वाला है, बहुत सी चीज मैच करेगी तो वाकई हुई थी। मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलके। इस पे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना प्रवेश बैच, जिसके माध्यम से आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP, DDU यानी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, या कह लें लखनऊ विश्वविद्यालय, हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, TD कॉलेज, UP कॉलेज, अगर आप इनमें से किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो आज इस प्रवेश बैच के माध्यम से हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको हमारे जितने भी फैकल्टी मेंटोर हैं वो आपको इस प्रवेश बैच में पढ़ाने वाले हैं। तो इस सेशन में यानी कि आज के इस वीडियो में क्या होगा कि हम एक एक करके अपने फैकल्टी मेंटोर से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, किस प्रकार ये आपको पढ़ाएंगे, क्या इनका अप्रोच रहेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हालांकि ये सेशन लाइव होने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल एरर से बच्चों ये रिकॉर्डेड जा रहा है। हालांकि प्रीमियम मेरे ख्याल से आपके जो है यूट्यूब पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रवेश बैच के अंदर हमारी साइंस की जो फैकल्टी है मैं उनको बुलाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग ही रहें और बच्चों को बताएं किस प्रकार साइंस का जो हमारा कोर्स है, BSc मैथमेटिक्स, BSc बायोलॉजी, BSc एग्रीकल्चर को हम किस प्रकार पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से साइंस की फैकल्टी है। हाँ, तो सर माइक आप लीजिए राय सर, और किस प्रकार आप लोग इस प्रवेश बैच के अंदर बच्चों को, चाहे BSc मैथमेटिक्स हो, BSc चाहे बायोलॉजी हो या BSc एग्रीकल्चर, किस प्रकार आप लोग प्रिपरेशन कराओगे। थैंक यू सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है DNS यानी कि डे नाइट स्टडी। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके सामने साइंस की फैकल्टी खड़ी है। हमारे प्यारे विदुष सर हैं, श्रद्धा मैम है, प्रियंका मैम है, और मेरा नाम तो आप लोग सभी जानते ही हैं, उमेश सर हैं, और आपके पुनीत सर हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री की फैकल्टी, फिजिक्स की फैकल्टी और मैथ की फैकल्टी ऑलरेडी आपके सामने खड़ी है। देखो, सपना सबका होता है, सबका सपना मैम सबका होता है कि उनको किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना होता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो गॉड जो प्लान करते हैं, भगवान जो प्लान करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमसे ज्यादा बेटर होता है जो हम सोचते हैं। हो सकता है हम एडमिशन ना ले पाए CUET के थ्रू अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज में, लेकिन ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो भी अपने आप में बहुत मतलब कहें कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही पढ़ाई के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो उन्हीं में से आपका उदय प्रताप कॉलेज हो गया, DDU हो गया, अब आपका बात करें तिलकधारी कॉलेज हो गया, ऐसे 4-5-6 कॉलेजेस हैं जिनके लिए हम लोग स्पेशल एक बैच लॉन्च किए हैं। नाम कहते हैं ना, उसका नाम है प्रवेश बैच। कहते हैं सब में एक कहावत होती है सर कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी कि अगर आप अभ्यास करते जाएंगे निरंतर तो आपका क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक मैन बेटर। और प्रयास आप तभी करते हैं, अभ्यास आप तभी करते हैं जब आप प्रयास करते हैं। और प्रयास शब्द ही आता है प्रवेश से। वो प्रवेश नहीं कि किसी के घर में प्रवेश ले लेना। प्रवेश मतलब होता है कि अपने अंदर के जो हृदय में जो आपका कॉन्फिडेंस है उसमें प्रवेश लेना। और इसी का मेन मोटो भी रहा है कि प्रवेश का मतलब है कि आपके अंदर का वो जो एक बोलते हैं ना, एक इंटेलिजेंट पर्सन जो हर एक व्यक्ति के अंदर छुपा होता है, उसमें आप लोग प्रवेश करिए। वहां जब आप प्रवेश करेंगे तो आपका हर एक एग्जाम जो होने वाला है वो आप टैकल होने वाला है। तो सबसे पहले हम एक एक फैकल्टी इंट्रोड्यूस करेगी हमारी। जैसे अभी हम विदुष सर के पास जाएंगे और विदुष सर आपको बताएंगे कि उनका क्या कैसे कैसे वो अपना मैथ का अपना सिलेबस वो कंप्लीट करने वाले हैं।
सबसे पहले राय सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन्होंने डीएनएस में मुझे ये बोलने का मौका दिया। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम विदुष कुमार है और मैं आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। और मैथमेटिक्स में मुझे पता है कि अभी आप अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम को देकर आए हैं, बोर्ड एग्जाम को देकर आए हैं, और यहाँ क्या है, एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के जो टॉपिक होते हैं सेम होते हैं, लेकिन अप्रोच दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको ध्यान देना, और इन्हीं अप्रोच को मेरा काम है आपको सिखाना कि हम वो अप्रोच आपको कैसे बताएंगे कि कैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में कैसे आपके अच्छे मार्क्स आए, जिससे कि आपके सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं बिल्कुल अब मेरा काम है, मैं आपके साथ जुड़ के आपके एग्जामिनेशन को, आपके प्रवेश के रास्ते को सफल बनाना है कि आप अच्छे से उसमें प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। और अपने नेक्स्ट मेंटर से हम अपना सर एक सुपर 30 मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन सर एक डायलॉग कहते हैं कि एक मैथमेटिशियन जो होता है वो क्या नहीं कर सकता। तो जब आपको देखते हैं ना, तो मेरे दिमाग में वो इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन, वो कैलकुलस दौड़ता है। बहुत मजेदार है विदुष सर, जब आप पढ़ेंगे इनके अंदर, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब आप मैथ पढ़ेंगे, मेरे मन से फिजिक्स लग रहा है क्योंकि मैं ही फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना, फिजिक्स इतना प्यार हो गया, हर जगह फिजिक्स निकल रहा। लेकिन जब आप मैथ पढ़ाएंगे आपको विदुष सर ना, मैं इनके क्लास को देखता हूँ, कॉन्टिन्यूअस देखता हूँ, भले वो मतलब चीजें मेरे काम की ना हो, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और मैथ का काफी गहरा रिलेशन है। अगर माने तो कहते हैं ना कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स का समझना है, अगर राय सर की फिजिक्स समझनी है ना, तो आपको मैथमेटिक्स विदुष सर से पढ़ना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब इसी प्रयास में हम आगे बढ़ते हैं और प्रवेश करते हैं। प्रवेश बैच के साथ हम प्रवेश करते हैं हमारी आपकी प्यारी मैम श्रद्धा मैम के पास। और आप लोग के बहुत कमेंट्स आते हैं श्रद्धा मैम, तो आप श्रद्धा मैम आपको बताएंगे कैसे बायोलॉजी कैसे पढ़ाया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो भाई आई होप सब यहाँ पे बढ़िया होंगे। और बच्चों यहाँ पे जो भी अभी 12th पास किए हैं वो सब थ्योरी पढ़े हैं, है ना। और जिस तरह से हम लोग अब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, यहाँ पे हम बिल्कुल अलग तरीके से उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। हमारा यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को समझना। अभी तक जो आपने पढ़ा था बच्चों वो थ्योरी था, ठीक है। तो इस बैच के अंदर जो भी टीचर्स हैं, जो भी मेंटोर्स हैं, ये सभी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को ट्रैक करना है और किस तरह से उनको अच्छे से समझकर आपको सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और सही आंसर उसमें सिलेक्ट करना है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैं आप लोग को बायोलॉजी में ये चीजें सिखाऊंगी कि किस तरह से 11th और 12th का जो ये कोर्स है, आइए सर, तो 11th और 12th का जो ये कोर्स है, इसमें किस तरह से आपको सारी चीजों को कंप्रेस करके किस तरह से क्वेश्चंस को आपके सामने रखना है कि आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से करके इन सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएं। तो बच्चों अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी हम लोग क्लासेस में मिलेंगे और वहां पे हमारी आगे की बातचीत कंटिन्यू होगी। बायोलॉजी में कहा जाता है कि जब तक आप खाना खाते समय अपने स्मॉल इंस्टेंटाइन और क्या लार्ज इंस्टेंटाइन होता है ना मैम, जब तक उसको आपको दिखे ना कि आपका खाना किस मार्ग के थ्रू कहाँ जा रहा है ना, फिर आपका बायोलॉजी पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। बिना डॉक्टरी पढ़े आप रोग बता दो ना, तो कहने का मतलब आपने बायोलॉजी पढ़ लिया। तो ऐसे ही कुछ हमारी श्रद्धा मैम है, आपको बायोलॉजी हमेशा पढ़ाती हैं और मैंने देखा भी है क्लास में बहुत सारे बच्चे श्रद्धा मैम के फैन भी, एक तरीके से इनकी फैन फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है। अब बात आती है हमारी केमिस्ट्री की। प्रियंका मैम हमारे पास खड़ी है, कहते हैं कि केमिस्ट्री में बॉन्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, और प्रियंका मैम से अच्छा कोई बॉन्ड जो है ना वो डीएनएस टीम में कोई नहीं बनाता। सबकी चहेती है हमारी प्रियंका मैम, बहुत मजेदार केमिस्ट्री, मतलब क्या कहे, केमिस्ट्री इनकी जर्नी काफी अच्छी रही है। मतलब इन्होंने अपनी जर्नी ही 0 से स्टार्ट की है। समझ लो कि जहां आप हो ना उससे भी नीचे अभी आपके प्रियंका मैम ने अपनी जर्नी यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट की थी। निरंतर प्रयास करती रही, लगती रही हर एक छोटी छोटी चीज पे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे आपके देहाती भाषा वाले बच्चे हो, कुछ बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रियंका मैम बच्चों को बताइए कैसे बॉन्ड बनाया जाता है और कैसे आप केमिस्ट्री पढ़ाने वाली है। इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेलो स्टूडेंट्स, सारे बच्चे जो अभी देख रहे हैं, जो सुबह देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट जो भी है। तो बच्चों मैं आज जैसा कि वो राय सर ने बताया कि मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो बच्चों आप लोग का केमिस्ट्री जैसा भी रहे, मैं तो मान के चलती हूँ अच्छा ही होगा। कुछ बच्चों का वीक भी रहता है, तो वो सोचते हैं एंट्रेंस एग्जाम में अब भाई केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसमें 11th 12th के सारे सिलेबस होंगे। एंट्रेंस एग्जाम अब स्टेट जो लेवल का दे रहे हैं, जैसा कि श्रद्धा मैम ने कहा कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए बच्चों जो आप थ्योरी वाली चीजें पढ़ते हैं, अब यहाँ पे आपको एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल भी रहेगा और थ्योरी भी रहेगा। तो आपको इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ऐसे स्ट्रेटेजी बनाकर जिससे आपके सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व होंगे, चाहे वो थ्योरी की हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो। ओके, तो हम लोग के साथ पुनीत सर भी हैं, पुनीत सर भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, हम दोनों लोग मिलकर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इसमें आपका 11th 12th का जो भी सिलेबस है
आपको मैं कंप्रेस करके सारा कुछ पढ़ाऊंगी, तो बाकी का सिलेबस में वो सारा कुछ डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, पुनीत सर का नाम जब भी मुझे याद आता है, एक कहते हैं पुनीत सुपरस्टार बहुत फेमस हुआ करते हैं पुनीत सुपरस्टार। तो हमारे बीच वही पुनीत सर है, काफी व्यक्तित्व इनका काफी अच्छा है। ठीक है, इन्होंने अपने इंट्रेंस लेवल की तैयारी काफी इन्होंने तैयारी भी की है, आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस जैसे कंपटीशन लेवल की इन्होंने ट्रैकल भी किया है सारे एग्जाम्स के। और इन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शायद आप बता रहे थे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो किसी को नहीं आती ना, प्रियंका मैम हमारी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर एक बंदा हर एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकता, इसीलिए हमने पुनीत सर को लाया, क्योंकि पुनीत सर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ना, वो कहते हैं ना क्या ऐसा मार्कोनिक ऑफ रूल बताते हैं। ठीक है, मुझे इतनी थोड़ी बहुत याद है। तो अब पुनीत सर आप सामने आइए, फ्रंट व्यू पे आइए। ठीक है, पुनीत सर बताएंगे कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे ओ से लेके कैसे सी तक जाया जाता है, वो इस आपकी जर्नी जो है पुनीत सर कराने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना तारीफ करने के लिए। जैसा सर ने बताया कि मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों का क्या होता है, थोड़ा वीक रहता है। क्यों वीक रहता है? बेसिक उनके नॉलेज नहीं रहता है, बच्चे दूर भागते हैं क्योंकि डर लगता है। लेकिन कुछ डरने वाले फिजिकल से तो हमें लगता है आसान ही रहता है ऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आप लोगों को पता है रहता है। ऑर्गेनिक का हम बेसिक से मतलब वो ना 0 to हीरो बना देंगे आप लोग को। आप लोग बस हमारे ऊपर भरोसा करिए, होता है ना, एक बार भरोसा करके तो देखिए। और आपको विश्वास नहीं होता तो आप किसी सीनियर जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं आप उनसे एक बार मिलकर देख लीजिए। तो ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। आपका सपना जिस भी कॉलेज में जाने का होगा, जो आप सोचिएगा वो हम दिला के देंगे। मिल जाएगा, बस एक बार जुड़ जाइए तो हो जाएगा। तो सर हम 2 लाइन करना चाहेंगे कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जब आप ठान लिए एडमिशन लेने के लिए तो लग जाइए, और आपको लगेंगे तो मेहनत कौन कराएगा, हम लोग आ गए हैं। ठीक, लीजिए सर। और एक बात और चलते चलते ये कहूंगा, अभी मेरी 1-2 फैकल्टी और है, कहते हैं ना कि जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना इन दोनों से, प्रियंका मैम से, पुनीत सर से, तो आप देखेंगे कि आप पानी पिएंगे ना तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपको अलग दिखेंगे। यकीन मानिए, आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन ना अलग दिखे ना तो फिर केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ देना। ठीक है, आप पानी को वाटर कहना भूल जाएंगे, आप H2O कहने लगेगा। सही बता रहे हैं, प्रियंका मैम ऐसा इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ाते हैं ना कि आप पानी को वाटर कहना छोड़ देंगे और H2O कहना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। और भाई जब बात आती है हमारी एग्रीकल्चर की, यानी कृषि की बात आती है, तो सीना गर्व से कहता है कि जय जवान जय किसान। अगर जवान ही नहीं होते, अगर किसान ही नहीं होते और जवान ही नहीं होते तो इस देश को चलाता कौन? जवान तो हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और हम सब की तरफ से एक प्यार है उनके लिए, एक सल्यूट है हमारे उस सोल्जर के लिए जो सैनिक पे, मतलब जो बॉर्डर पे है। लेकिन बात आती है जो किसान, जो घर पे रहकर जो देश की जिम्मेदारी उठाता है। एक किसान की शुरुआत होती है, एक अच्छा किसान तभी बन पाता है जब उसके अपने फील्ड के बारे में नॉलेज होता है। वैसे तो एक होता है ना, एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस, लेकिन अभी आप उतने एक्सपीरियंस नहीं हो कि आप 40 साल 50 साल उम्र गुजारो, फिर आप 20 लोग के बीच में रहो, 100 लोग के बीच में रहो, तब आपको एक्सपीरियंस है। लेकिन होती है ना पढ़ाई आपको एक्सपीरियंस तक ले जाती है, मार्ग ले जाती है, रास्ता है। तो उसी रास्ते के थ्रू आपका जो पाथ है ना, जो पथ है, वो बिल्डअप करता है एक टीचर। वो टीचर जो होता है, जो खुद रास्ते पे चल के गया होता है ना, वो पाथ बनाता है। और इनके आशीष सर की बात करें तो आशीष सर अभी खुद में ही एक यंग फैकल्टी है। जितनी एनर्जी इनमें है, क्योंकि ये खुद पढ़ रहे हैं, इनका खुद अभी अपना फ्यूचर डिसाइड करना है, ये खुद पढ़ रहे हैं। और सोचो कि इस पोजीशन पे रह के ये आप लोग को पढ़ाएंगे, ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये आपके लिए भी बहुत बड़ी बात होने वाली है। क्योंकि ये बंदा जो अभी अपने खुद स्टडी कर रहा है, ये आपको पढ़ाएगा, तो आप अपनी चीजें, अपनी फीलिंग्स रिलेट कर पाओगे। हो सकता है आप मेरे से बात ना कर पाओ, हो सकता है आप श्रद्धा मैम से ना बात कर पाओ, क्योंकि हो सकता है थोड़े से हम आशिफ के कंपैरिजन में थोड़े से हम ओल्ड फैकल्टी कह सकते हैं। लेकिन आप जितनी अपनी फीलिंग्स है जो इस समय फील कर रहे होंगे ना, ये बंदा, ये आशिफ 2 साल पहले 3 साल पहले इसी पथ से गुजर चुका है। तो उसको पता है क्या करना नहीं चाहिए। करना क्या है वो सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो थॉमस एल्वा एडिशन वाला आता है ना, वो किसने बल्ब बनाता है, एडिसन साहब ने, कहते हैं कि 1200 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब जाके कहीं उससे ज्यादा बार में बल्ब बना था। तो उनसे पूछा गया कि आप परेशान नहीं हुए? उन्होंने बोला नहीं, मैंने 1200 बार में यह सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनता है। तो आपका एग्रीकल्चर की जर्नी कैसे होने वाली है वो आपके आशीष से बताने वाले हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का डे नाइट स्टडी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आप लोगों का एग्रीकल्चर मेंटोर आसिफ नवाज। अब तक आप लोगों ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम के सिलेबस देख चुके होंगे। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है
और आप लोगों को एक सीट दिलवाना ये हमारे डीएनएस की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने ठाना है कि आपकी परवेश की जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य है। ओके, तो ये हमारा स्लोगन है। ओके, आपका परवेश हमारा उद्देश्य। ओके, तो दिक्कत क्या आती है आप लोगों में, मैक्सिमम स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर मैं मैथ स्ट्रीम से हूं, मैंने 12th मैथ से किया है, मैंने 12th बायो से किया है, और जो एग्रीकल्चर के हैं वो तो सर मेरे से बेटर जानते होंगे। आप विश्वास मानिए, मेरा एक्सपीरियंस पे आप विश्वास कीजिए कि आपको जरा सा भी ये डिफरेंस नहीं पता चलेगा। जब आप लाइव क्लास में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपके जवाब जो है, जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं उनके साथ पैरेलल आएंगे। आपको इतना बेसिक कंसेप्ट से मैं आपको एग्रीकल्चर समझाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चर क्या है, फैक्चुअल है, और कुछ क्या इसमें कंसेप्चुअल है। ओके, क्योंकि हम आपको इसमें बताएंगे किस कंसेप्ट से आपको याद करने, किस प्रकार याद करने, किस क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। ओके, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि रट्टा मारने में लग जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के बहुत सारे पोर्शन है जहां पे क्या है, फैक्चुअल है, फैक्ट है उनमें, लेकिन हम आपको वहां समझाएंगे कि आप ऑप्शन से किस प्रकार एलिमिनेट करो, और आपका किस प्रकार किसी भी आपने जिस भी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने ठाना होगा कि मुझे यहाँ एंट्रेंस क्वालिफाई करना है, मुझे एक सीट सिक्योर करना है, उसमें पूरी डीएनएस टीम आपके साथ खड़ी है। बस आपको एक बार मेहनत करना है और हम आपके सपनों को साकार करके दिखाएंगे। जैसा राय सर ने आपको बताया है कि क्या छोड़ना है। ओके, पूरी डीएनएस टीम आपके साथ है, बस आपको कोर्स में एनरोल होना है। कोई नहीं कहता, सब कहते हैं ये पढ़ो, जी ये बिल्कुल पढ़ो, बिल्कुल, ये पढ़ो जी। आप अगर कोई भी सिलेबस उठा के देखोगे ना तो जी सिलेबस इतना बड़ा है, जिसको हम लोग ठेठ बिल्कुल। भाषा में बोलते हैं झौवा भर सिलेबस है। जी जी जी, प्योर ठेठ भाषा में बोलते हैं झौवा भर सिलेबस है। यस सर। वो पढ़ के आपका एग्जाम नहीं होगा, नहीं होगा। आपको क्या नहीं पढ़ के एग्जाम होना है वो बताएगी, क्योंकि देखो बच्चों है क्या, देखो बच्चों है क्या, पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन रैंक कुछ ही बच्चों का लगता है। आपको रैंकर बनना है, लेकिन रैंकर कैसे बनना है, जब तक आप कुछ अलग नहीं करोगे दूसरे बच्चों से तो रैंकर नहीं बन पाओगे। हाँ, भले आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन जब आपके रैंक की बात आती है तो आपको सभी बच्चों से अलग करना है, और ये तभी हो पाएगा जब हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे मेंटर्स के थ्रू जो गाइडेंस दिए जाएंगे आप उनको फॉलो करोगे तो विश्वास रखिए आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा। जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारा यही उद्देश्य है कि आपका प्रवेश जिस भी कॉलेज में होना है वो आप लेकर रहोगे, अपने सपनों को साकार करोगे। चलिए इतना ही कहकर जय जवान जय किसान। अब बात आई सर, कुछ अपनी भी बात कर लेते हैं। जय जवान जय किसान हो गया, इधर खेती भी हो गई, उधर बायोलॉजी पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया। अरे भैया फिजिक्स कब पढ़ोगे? सर फिजिक्स पढ़ना होता है क्या? बताइए, फील करना। हाँ, ये बात हुई ना, फिजिक्स पढ़ना नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। ये रट लो, वो फार्मूला रट लो, अरे भाड़ में जाए फार्मूला, समझो ना क्यों फार्मूला रटना है। अगर भूल गए तो डेरिवेशन करके निकालो ना, इतनी क्षमता है भाई। फिजिसिस्ट हो आप, मैथमेटिशियन हो आप, डेरिवेशन करके निकालो, तुरंत चुटकी में फार्मूला आना चाहिए। रटने की क्या जरूरत है? वो फिजिक्स ही क्या जिसमें एनर्जी ना हो, अरे वो मास ही क्या जिसमें एनर्जी ना हो। आइंस्टीन सर ने कहा था, अरे तुम तो मास हो यार, जीता जाता मास हो, एनर्जी तो होनी चाहिए भाई, एनर्जी दिखाओ, लगो, लग जाओ। और क्यों डरते हो, क्यों डरते हो गिरने से? अरे क्यों डरते हो गिरने से? डीएनएस खड़ा है ना, डीएनएस खड़ा है, क्या दिक्कत है? ठीक है। बाकी फिजिक्स में कैसे हम पढ़ाएंगे, मेरा बताने का तो वही कॉमन वे है कि फिजिक्स को पढ़ाऊंगा नहीं, फिजिक्स को फील कराऊंगा। ठीक है, हमारा सारा जो सब्जेक्ट है वो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, क्या है कैसे है। बाकी मैं जहां भी रहूंगा आप लोग को पढ़ाऊंगा। बाकी उमेश सर यहाँ से हो सकता है कि फिजिकली इंटरेक्ट करें यहाँ पे, लेकिन मैं सारी चीजें जहां भी रहूंगा आप लोग को हमेशा डीएनएस पे पढ़ाते हुए दिखूंगा। ये बहुत सारे बच्चों का मिसकंसेप्ट था कि राय सर क्या नहीं पढ़ाएंगे क्या, ये बहुत बार कोटेशंस आ रहे थे। लेकिन ये जानना है कि ये डीएनएस ही राय सर के नशों में है, और राय सर इस डीएनएस के नस में और डीएनएस के रस में क्या बोलते हैं राय सर है। तो ये कभी अलग नहीं हो सकती है, ये प्यार है हमारा, हमारे किसी फैकल्टी का। ये कोई मतलब ये समझ लो कि कोई कभी दिमाग में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि डीएनएस के सिवा उसने कहीं कुछ सोचा हुआ है। ठीक है, तो दो जिसमें एक जान, हाँ दो जिसमें एक जान है। सर कुछ फिजिक्स कैसे पढ़ाएंगे आप बताइए। आप हेलो बच्चों, तो स्वागत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि सर ने कहा, मैम ने कहा कि आपका जो 12th का जो पेपर होता है यूपी बोर्ड का, जब आप पेपर दे के आ रहे हैं तो आपका जो थ्योरी वाला पोर्शन रहता है, आपको एमसीक्यू में क्या अप्रोच रखना है वो चीज आपकी अलग होती है। जैसा कि सारे टीचर्स ने आपको बताया, तो वही हमारा भी अप्रोच रहेगा कि जो भी चीजें रहेंगी आपको बेसिक से बेसिक जाकर हर एक चीज को किस तरीके से आपको पेपर सॉल्व करने हैं, आपको किस तरीके से टेस्ट देने हैं, वो सारी चीजें आपको बताए जाएंगे। जो भी टॉपिक्स रहेंगे एकदम बेसिक से बताए जाएंगे, और लास्ट में
यही कहना चाहूंगा कि हमारा आपका प्रवेश हमारा उद्देश्य। ठीक, एक कोटेशन है लास्ट में चलते चलते कहूंगा कि क्यों डरते हो गिरने से, कि क्यों डरते हो गिरने से, सब ठीक तो है ना, कि क्यों डरते हैं, क्यों डरते, अभी खड़े खड़े ये मेरे दिमाग में आया कि क्यों डरते हो गिरने से, सब ठीक तो है ना, अरे चलो मिलके लड़ते हैं, डीएनएस तो है ना। तो ठीक है, बहुत जल्दी मुलाकात होगी हमारे इस बेजोड़ फैकल्टी के साथ, लेकिन अभी और सारी फैकल्टियां रह गई हैं, उनसे आप लोग को इंट्रोड्यूस हो गया। चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों ये थी हमारी साइंस की फैकल्टी, आपने एनर्जी देख लिया होगा किस प्रकार की का एनर्जी लेवल था। और अब हम अपने लैंग्वेज के जो टीचर्स हैं उनको बुला रहे हैं, और लैंग्वेज के जो फैकल्टी हमारी हैं वो आपके सामने आएंगे और किस प्रकार उनका अप्रोच रहेगा लैंग्वेज को लेकर के, क्योंकि लैंग्वेज का एक बड़ा रोल होता है एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है, तो सर आप लोग प्लीज आइए। सागर सर और निर्वेश सर, किस प्रकार सर आप लोग का अप्रोच रहने वाला है इस एंट्रेंस एग्जाम में, किस प्रकार आप बच्चों को गाइड करने वाले हैं? जय हिंद बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप देखिए एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, और उसमें कई सारे सेक्शंस आते हैं, जिसमें से होता है एक आपका लैंग्वेज सेक्शन, जिसमें हिंदी और या तो आपको इंग्लिश लेना होता है। देखिए जो बाकी के सेक्शंस हैं आपके, उनमें शायद 100% स्कोर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है कई बार, लेकिन जब बात आती है लैंग्वेज की तो उसमें 100% स्कोर करना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बताऊं कि इंग्लिश लैंग्वेज को बच्चे इतना इग्नोर करते हैं 11th 12th के अंदर, 9th 10th के अंदर, उनका ज़्यादातर फोकस रहता है मैथ्स पे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, जो कि अच्छा है, ठीक है, और वो ये सोचते हैं कि हम इंग्लिश की थोड़ी सी कहानियां पढ़ लेंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे, और कर भी लेते हैं। लेकिन बच्चों जब बात आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जब बात आती है एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो फिर चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। यहाँ पे आपको टू द पॉइंट चीजें पता होनी चाहिए, कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। अगर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वीक होगी तो आप यकीन मानिए एमसीक्यू करेक्ट आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। और जो ये हमारा प्रवेश बैच लॉन्च हो रहा है आज, इसके अंदर मैं जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज करा रहा हूँ वो इस तरह से है, इसी चीज को ध्यान में रख के कि बच्चों ने इंग्लिश पे शायद उतना ध्यान नहीं दे पाए होंगे, ये 0 to हीरो अप्रोच लेके मैं यहाँ पे चल रहा हूँ। मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से, फिर मैं बता रहा हूँ कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनके काइंड्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, राइट। फिर उन पे जो बेस्ड हमारे एक्सरसाइजेस हैं, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं लेवल वाइज, वो भी डिफिकल्टी लेवल वाइज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब मैं आपको करा रहा हूं हर एक टॉपिक के लिए। इसके अलावा ढेर सारा आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट्स जिनका इवैल्यूएशन होता रहेगा, आप अपना फीडबैक आपको मिलता रहेगा, राइट। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज सेक्शन के अंदर आपको डरने की जरूरत नहीं है। यू आर गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम स्कोर इन दिस लैंग्वेज सेक्शन, राइट। उसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका प्रवेश और हमारा उद्देश्य, राइट। बात करिए सागर सर से। सागर सर हिंदी को लेने वाले हैं, बहुत ही कमाल के टीचर हैं, आप मिलिए सागर सर से। हाँ, सबसे पहले तो धन्यवाद सर को देना चाहूँगा, और आप सभी बच्चों को हमारी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सागर पटेल है और मैं आप लोग को लैंग्वेज हिंदी सेक्शन पे काम करूँगा। जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो हिंदी विषय है हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ इस पर इतना ही ध्यान देते हैं कि हम इसको पढ़कर पास कर लें, और हो भी जाते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज ऐसे होते हैं जिन पर हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, और एग्जाम के समय सिर्फ 15 दिन मैक्सिमम या महीने भर अच्छे से देखते हैं, रट करके पास होते हैं और अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये बहुत ही अलग हो जाता है। इसमें आपका लेवल भी अलग हो जाता है, चीजें पूरा छाट छाट कर क्वेश्चंस बनते हैं, आप रट करके तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाओगे। पूरा कंसेप्ट पे हमें काम करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं, जैसा कि मातृभाषा हिंदी और आवश्यकता इंग्लिश, हम लोग बचपन से कहते हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी है लेकिन आवश्यकता इंग्लिश है, तो दोनों की जरूरत हम लोग को पढ़ने वाली है। और मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ, दावा करता हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो हिंदी के अंदर हम लोग 100 out of 100 कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।
तो माइक अभिमान सर के हवाले। अभिमान सर आपको अगली फैकल्टीज से मिलाएंगे। आइए। थैंक यू जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि लैंग्वेज में पॉसिबल है अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे बीकॉम के जो फैकल्टी मेंटोर हैं आदिल सर को मैं बुलाना चाहूंगा। और आदिल सर आपको आएंगे, बताएंगे किस प्रकार वो आपको बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। सो आदिल सर प्लीज आप आइए, बच्चे आपका ही वेट कर रहे थे। सर मैं इसको लगा देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद आदिल शरीफ, मैंने बीएचयू से कर रखा है बीकॉम और एमकॉम, मेरा बीएड भी कंप्लीट है। प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मालूम है कि मैं आपका हूं कॉमर्स का मेंटोर। अब मैं क्या अलग करने वाला हूं, जैसा कि आपको मालूम है कि डीएनए से एक रिवॉल्यूशन लेकर आ रहा है जिसका मेन मकसद रटवाना नहीं समझाना है। तो हम आपके इस कॉमर्स में क्या करने वाले हैं, एकदम मैं बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज और बहुत आसान तरीके से आपको समझा देता हूं। देखो बच्चे, आप समझो, आपको मालूम है कि आप चाहे हरिश्चंद्रा पीजी कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हो, या एमजीकेवीपी से एडमिशन लेना चाहते हो, या यूपी कॉलेज, या डीडीयू, या लखनऊ यूनिवर्सिटी, या टीडीसी कॉलेज, ये हम 5 कॉलेज कवर कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अगर आप कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स में एंट्रेंस में क्वालिफाई करना चाहते हो बच्चों, तो आपको मालूम है कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना होगा। एकदम आराम से समझ लो और मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। ध्यान समझना, आपको मालूम है कि अकाउंटेंसी आपको पढ़ना है, अकाउंट्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ना है, कंपनी अकाउंटिंग भी पढ़ना है, पार्टनरशिप भी पढ़ना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप समझ में आया होगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ना है, ये भी आपको समझ में आया होगा। बिजनेस स्टडीज में आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ना है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कुछ पढ़ना है। उसी तरीके से अगर हम 11th में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका पूरा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, हमारे स्टेट में, ये स्टेट, मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, तो एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका आता है जिसको हम लोग मनी एंड बैंकिंग बोलते हैं बच्चे। तो मनी एंड बैंकिंग से भी कम 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो आदिल सर आप ऐसा क्या करने वाले कि जादू हो जाएगा? तो आइए मैं समझाता हूं ना, हम आपके लिए क्या करेंगे, एक कॉमन सिलेबस डिजाइन करेंगे। अब देखो ट्रिक क्या है, मेरा ट्रिक को समझो। हम क्या करेंगे कि अकाउंट्स, इको, बीएसटी में से ऐसा आपको पढ़ाएंगे कि एक कॉमन सिलेबस डिफाइन हो जाए हमारा, और वो किसी भी एंट्रेंस में आप बैठो, कहीं भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं, आप इजीली क्रैक कर जाओ, ऐसा हम सिलेबस डिजाइन करेंगे। पॉइंट नंबर 2 समझ लो बच्चे ध्यान से, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 2, हमारा जो देखिए आजकल पैटर्न बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। क्वेश्चन एजर्शन रीजन भी आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, मिलाने के लिए आ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम है ना, आदिल सर है ना। और बच्चों एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, हम आपको इतना इजी एग्जांपल देकर समझाएंगे, टिंकू मिंकू का एग्जांपल देंगे, आपको एकदम प्रॉपर बिजनेस का एग्जांपल देंगे, मम्मी डैडी का एग्जांपल देंगे, इतने छोटे छोटे एग्जांपल समझाएंगे ना कि आप एक रिवॉल्यूशन ला के रख देंगे और इजीली एंट्रेंस क्रैक कर देंगे। और इतना इंटरेस्टिंग क्लास करेंगे हम लोग, इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे कि आप अगर आग न लगाती तो आप मुझे कहिएगा। तो जरूर इस हमारे बहुत अच्छे से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए। हम लाइव सेशन भी लेंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी लेंगे, डाउट सेशन भी लेंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, और आप अपने ड्रीम कॉलेज को जरूर अचीव करेंगे। तो आप जुड़े रहिए आदिल सर के साथ। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। जरूर मिलते हैं फिर अपने सेशन में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच आदिल सर। और बच्चों, अभी आप साइंस फैकल्टी से हमारे मिल लिए, आपने लैंग्वेज फैकल्टी से भी मिल लिया, और आदिल सर से भी आपने मिल लिया। अब हम बीए और बीए एलएलबी, और एलएलबी में कौन क्या कैसे पढ़ाने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं शुभम सर को और अशरफ सर को, दोनों लोग मैं बुलाना चाहूंगा एक साथ कि सर आप लोग आइए। और ये जो टीचर्स हैं, हालांकि पुराने बच्चों तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन नए बच्चों के लिए मे भी सर थोड़ा सा ये नया चेहरा होगा, लेकिन जल्दी बच्चे भी फैमिलियर हो जाएंगे। तो शुभम सर, किस प्रकार आप लॉ की प्रिपरेशन कराने वाले हैं बीए के लिए, बीएलएलबी या एलएलबी के लिए? हालांकि सर इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा होते हैं, एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, और कहीं ना कहीं सर लॉ के बच्चों के लिए क्या होता है कि 12th में कुछ और पढ़ के आए होते हैं, थोड़ा सा उनके लिए अलग होता है। जी सर बताइए कैसे। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शुभम और मैं आपको बीएलएलबी और एलएलबी के लिए गाइड करने वाला हूं। स्पेशली अगर बात किया जाए बीएलएलबी और एलएलबी की बात किया जाए, तो वहां पे थोड़ा सा सिलेबस आपको डिफरेंट देखने को मिलता है, जो आप 11th-12th में नहीं पढ़े रहते हो। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, पर हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से उस चीज को बताने वाले हैं। और सिलेबस डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा। हर कॉलेज का, चाहे वो विद्यापीठ हो गया, चाहे वो आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, चाहे आपका डीडीयू हो गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया, चाहे हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज हो गया, सभी कॉलेज का जो है सिलेबस जा चुका है वहां पे। सिलेबस के साथ साथ सबसे जरूरी चीज ये होती है बच्चों की प्रैक्टिस। एक कहावत भी कही जाती है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि देखिए ये प्रोफेशनल कोर्स है, यहाँ पे कंपटीशन अच्छा खासा होता है, तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस स्पेशल बैच के अंदर हमने क्या किया, आपको सेक्शनल टेस्ट के साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट भी दिया गया और मॉडल पेपर भी हर कॉलेज का अलग अलग दिया गया 5 सालों का, जो कि आपको सिलेक्शन में और रैंक दिलाने में काम करने वाला है। तो बाकी क्लासेस में हम मिलते रहेंगे और जो भी चीजें वो यूट्यूब पे भी हमारी जाती रहेगी, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और जैसा कि शुभम सर से आप मिल लिए, शुभम सर लॉ के चीजों को देखेंगे और बगल में आप देख रहे होंगे अशरफ सर हैं। तो अशरफ सर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो बीए के बच्चों की है, बीए के बच्चों को पढ़ाते हैं सर। और हिस्ट्री किस प्रकार पढ़ाते हैं सर का एक नया अंदाज रहता है, हिस्ट्री हो। इवन मैं एक चीज और बता दूं कि सर अगर आप किसी भी कोर्स में, अगर आपके कोर्स में या फिर सिलेबस में रीजनिंग मैथ का भी सेक्शन है तो सर ही कवर करेंगे, यानी कि जीके जीएस रीजनिंग मैथ सब अशरफ सर ही कवर करेंगे। तो सर क्या आपका अप्रोच होने वाला है इस बार? थैंक यू सर, आपने मुझे माइक दिया। और सबसे पहले बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस बार हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं उसमें सबसे पहली बात ये है कि हम आपको जो कोर्स दे रहे हैं वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इस प्रकार होगा क्योंकि दोस्तों इसमें मैंने जो कोर्स बनाया आपके लिए वो वेल डिज़ाइन है। जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख करके, उसको एनालिसिस करके, डीप एनालिसिस करके बनाया गया है और हर यूनिवर्सिटी को अलग अलग करके एनालिसिस करके उसको उसी के बेस पर आपको डिजाइन किया गया है कोर्स को। तो दोस्तों उसके हिसाब से आपके एग्जाम में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं और उसी को रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। तो अलग अलग सेक्शन से हम लोगों ने उसको अप्रोच किया है और उसको अलग अलग सेक्शनल, सर का वीडियो भी आपको मिला होगा यूट्यूब पे, जितने भी सिलेबस है वो सिलेबस डिस्कशन भी हो चुका है दोस्तों। तो बस यही मैं बताना चाहूंगा। और जैसा कि अभिमान सर ने बताया आपको और सर ने भी बताया, बीएलएलबी के सर ने, अभिमान शुभम सर ने, तो दोस्तों फिर वीडियो में मिलेंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे भी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी, ये हम लोगों का प्रॉमिस भी है। और डीएनएस का जैसा कि आप जानते हैं हमेशा से जो रहा है, पिछले बार हम लोगों ने बहुत सारे सिलेक्शन स्टेट यूनिवर्सिटी में दिया है, बहुत सारे बच्चे, आप उसमें से हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो देख रहे हो, जो जानते भी हों। तो दोस्तों मिलेंगे, अब मैं माइक हैंड ओवर करूंगा सर को। थैंक यू सर। और आप लोगों को क्लासेस के दौरान सर मिल जाएंगे। तो फिलहाल बच्चों ये था पूरी फैकल्टी का इंट्रोडक्शन। अब हम सर मेन चलते हैं कि आप लोग कोर्स कैसे ज्वाइन करोगे, कोर्स हमारे कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कोर्स का रजिस्ट्रेशन या पेमेंट डिटेल वगैरह सब कुछ हम एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा मैं माइक को अपना जो है सेट कर लेता हूँ ताकि आपको चीजों को मैं और स्मूथली बता सकूँ, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे बच्चों आगे बढ़ने से पहले ये कुछ मैंने एक ग्राफ दिखा दिया कि भाई पिछले 3 वर्षों में हम लोगों ने 10,000 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन कराया है। हालांकि बच्चों जब हमारी संस्था शुरू हुई थी तो तब से लेकर के ये डाटा हालांकि अधिक ही होगा, लेकिन ये जो है एक ऐसा एवरेज है कि जहां तक बच्चों के जो है गूगल फॉर्म भरे गए थे कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ है आपके थ्रू, तो उस हिसाब से हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप वहां जाएंगे तो बच्चे मिलेंगे जरूर कि हाँ मैंने भी डीएनएस से पढ़ाई की है और मैं डीएनएस का स्टूडेंट रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए जल्दी से हम टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार हम जो है आपको इस प्रवेश बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। एक चीज वीडियो को शुरू करने, मतलब इस जो है सेशन को और कंटिन्यू करने से पहले एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप इनमें से, जो कि मैंने पिछली स्लाइड आपको दिखाई, कि अगर आप चाहे काशी विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हो या लखनऊ यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय की तैयारी कर रहे हो, यूपी कॉलेज की तैयारी कर रहे हो, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो या डीडी कॉलेज की तैयारी करना चाहते हो, तो बच्चों मैं बता देना चाहता हूं कि ये बैच जो है कंबाइंड बैच है और आप आराम से जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की तैयारी कर सकते हो। तो एक चीज अपने माइंड से आप निकाल देना, लगभग सिलेबस सिमिलर है, 90% चीजें एक है, जो अलग होंगी वो आपको बैच में पढ़ाई जाएंगी। और अभी मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा किस प्रकार वहां सेक्शन बांटा गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इस सेशन में, हालांकि टीचर से आप मिल चुके हैं, तो हम हमारे कौन कौन से कोर्सेज हैं उसकी मैं बात करूंगा। टीचर से आप ऑलरेडी मिल चुके हैं, कोर्स के फीचर्स क्या होंगे, पेमेंट का डिटेल, रजिस्ट्रेशन का डिटेल वगैरह हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे कुछ कोर्सेज है जिसमें आपके बीए है, बीएससी में आपका मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, बीकॉम है, बीबीए है, बीसीए है, बीए एलएलबी और एमबीए, यानी कि इतने सारे कोर्सेज को हम शुरू करने जा रहे हैं प्रवेश बैच के अंतर्गत, जहां पे हम आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराएंगे, ठीक है।
अब आगे देखिए, अब भाई हमारे इन कोर्सेज के फीचर्स क्या होंगे उसको समझ लीजिए। हम आपको ऑनलाइन आपको क्लासेस देंगे, वीडियो लेक्चर्स देंगे, आपको क्लास नोट्स देंगे और जरूरत पड़ने पे शॉर्ट नोट्स भी देंगे। ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट का, जहां पॉसिबल होगा वहां हम आपको शॉर्ट नोट्स भी देंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट, इसमें भी देखिए कहीं कहीं ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हो सकता है कि टीचर्स क्लास के दौरान ही एमसीक्यू करा दें, लेकिन हाँ ऑनलाइन जो टेस्ट है ये आप सबको मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको फुल लेंथ का जो है टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोर्स कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे पीवाईक्यू का डिटेल सोल्यूशन, जैसा कि अभी लगभग सभी टीचर ने एक बात कही कि पीवाईक्यू और एमसीक्यू को सॉल्व करना या आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो पीवाईक्यू को हम बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा और आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा और आप चाहे तो प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल मेंटरशिप का प्रोग्राम हमारा पिछले साल भी था, इस साल भी रहेगा, इस बार थोड़ा सा हम उसको और इंप्रूव कर देंगे। एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि जो भी क्लासेस होंगी, चाहे नोट्स होगा, चाहे पीडीएफ होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, टेस्ट सीरीज होगा, वो सब कुछ बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। ये बिकॉज कि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं, जो है कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं, कुछ बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं, तो हम लोग इस प्रकार हम लोगों ने इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया है कि लैंग्वेज कोई समस्या बीच में ना उत्पन्न करे और आराम से आप पढ़ लें, ठीक है। अब देखिए ये समझ लिया आप। अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की और रजिस्ट्रेशन की डिटेल की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 4 फरवरी से ये रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गया हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन पे। ध्यान दीजिएगा, प्ले स्टोर से आप डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, हालांकि उसका लिंक जो होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो बच्चों ये क्लास है ये 12 फरवरी से शुरू हो जाएगा। अभी एक हफ्ता हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन का डेट रखा है ताकि जल्दी से आप सब रजिस्टर कर लो और 12 फरवरी से यानी कि नेक्स्ट मंडे से ये क्लास आपकी शुरू हो जाए, ठीक है। कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स रहेगा, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जब आपके मोस्टली इन यूनिवर्सिटी कॉलेज के फॉर्म आते हैं तब तक हम एक बार आपका सिलेबस कवर कर देंगे। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद हम छोड़ देंगे आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्स की वैलिडिटी टिल योर एग्जाम। सपोज करिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम जून में हो गया, हो सकता है कि जुलाई में विद्यापीठ का हो गया, तो आपके कोर्स तक यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम तक कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, लेकिन 3 मंथ्स में हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद रिवीजन चलेंगे, प्रैक्टिस सेट चलेगा, टेस्ट चलेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ देंगे, लेकिन हाँ कोर्स एक बार कंप्लीट कर देंगे तो फिर रिवीजन प्रोग्राम भी हमारा एक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा भाई, 3 मंथ में ये हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस वगैरह कराते रहेंगे। मैं बात करूं कि पेमेंट का डिटेल क्या है, सर इस बैच के लिए हमें कितना फीस पे करना है और जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उसको समझिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कंबाइंड बैच है, इसमें एक चीज विशेष तौर पर समझने वाली बात है कि अलग अलग चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग स्पेसिफिक कॉलेज का तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपको हर कॉलेज का अलग फीस लिया जा रहा है, जो किसी का कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखेंगे तो 90% सिलेबस सेम है। आप ध्यान से अगर आप चीजों को समझेंगे तो 90% चीजें सेम है, इसलिए हमने एक कंबाइंड बैच जो है यहाँ पे लाया है, ताकि सभी, अगर आप सपोज विद्यापीठ की तैयारी कर रहे हो, लखनऊ की, डीयू की, टीडी कॉलेज की, यूपी कॉलेज की, हरिशन कॉलेज की, तो उसी में कर सको। हालांकि बच्चों जब आप बैच ज्वाइन करोगे तो आप पे उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा, जो आपको पढ़ना होगा पढ़िएगा। सपोज आप में से कोई बच्चा है कि नहीं सर मुझे तो लखनऊ जो है यूनिवर्सिटी की थी तैयारी करनी है, तो लखनऊ का सिलेबस देखिए, उसके हिसाब से आप पढ़िए, तो ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब ये इसको करने का एक रीजन क्या रहता है कि 90% सिलेबस एक है और इनके फॉर्म भी आसपास, मतलब जो है अप्रैल में ही आते हैं, एग्जाम भी इनके जून जुलाई के आसपास होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको जो है एक बैच कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, पेमेंट हमारे डीएनएस एजुकेयर एप्लीकेशन के माध्यम से होगा और कोई पेमेंट का मेथड नहीं है। आप प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स सिलेक्शन करके पेमेंट कर दीजिएगा, आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे एक विशेष तौर पे बात ध्यान रखने वाली है कि जो बच्चे ऑलरेडी हमारे सीयूईटी के किसी भी बैच में, ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीयूईटी के किसी भी बैच में है तो आपको इतना पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपको पेमेंट नहीं करना है। बस आपको जो हमारा ऐप का खर्चा आता है वो 100 रुपए, यानी कि आपको 1000 नहीं देना। अगर आप हमारे सीयूईटी किसी बैच में जुड़े हो तो बस आपको जो ऐप का एक्सपेंस आता है, जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस वगैरह जो मेंटेनेंस के आते हैं, वो मात्र आपको 100 रुपए देने हैं। और इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पर संपर्क कर लीजिएगा। हालांकि अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा नंबर्स वगैरह। हाँ, एक चीज यहाँ पे मैं विशेष तौर पर ध्यान, मैं एक बार फिर से बताऊं कि बच्चों ये 1000 फीस है, प्लस यहाँ पे 26 रुपए यहाँ पे इस बार जो है अलग अलग चार्जेस होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटरनेट हैंडलिंग का चार्ज होता है, ऐप का खर्चा होता है, जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह, तो उसका थोड़ा सा 26 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी टोटल देखें तो आपको 1026 रुपए में ये पूरा कोर्स
मिल जाएगा जिसकी वैलिडिटी आपके एंट्रेंस एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, हाँ, तो जो भी बच्चे सीयूईटी के हैं वो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर लेंगे, आपको इतना पेमेंट नहीं देना है। अब बात आती है हेल्पलाइन नंबर की, तो देखिए भाई हेल्पलाइन नंबर में 6387986764 इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये नंबर आपके एडमिशन तक हेल्प करेगा, भले ही आप हमारे कोर्स के साथ जुड़े हो या ना जुड़े हो, ये हेल्पलाइन नंबर है और हम सभी बच्चों की हेल्प करते हैं। हो सकता है और आप महसूस भी करेंगे आगे कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के फोन लगते ही नहीं है, लेकिन हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सबके लिए दिन रात रहेगा। ठीक है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे और आप चाहें तो हमें ईमेल भी helpdns@gmail.com पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप भी है और कॉल भी, दोनों की सुविधा है। इस नंबर को डीएनएस के नाम से जरूर सेव कर लीजिएगा। आगे देखिए कि भाई कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम भी हम एक लॉन्च करेंगे, यानी कि जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक हमारा जो है रिवीजन का प्रोग्राम रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 3 महीने में जब कोर्स कंप्लीट कर देंगे तो वैसे भी आपको 1 से 2 महीना मिलता है, उसमें हम एक रिवीजन जो है प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिसका फ्री में एक्सेस आप सबको मिल जाएगा अगर आप हमारे ऑलरेडी किसी बैच में रहेंगे, जहां पे आपको PYQ प्लस MCQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और MCQs ढेरों सारे सॉल्व कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज जो कि फुल लेंथ भी होगा और आपका चैप्टर वाइज भी होगा, मैराथन क्लासेस भी आपको दी जाएंगे, यानी कि वन शॉट जिसको बोलते हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट करके वो क्वेश्चंस रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही कराया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने सारी बातें आपको कोर्स से संबंधित समझा दी है, बता दी है। आप टीचर से भी मिल चुके हैं, किस प्रकार के ये टीचर्स हैं, किस प्रकार आपको पढ़ाएंगे, सारी बातें आपने देख ली है। तो ये रहा आज का ये पूरा सेशन जिसके माध्यम से मैंने आपको प्रवेश बैच के बारे में जानकारी दी है। हालांकि जो हमारा उद्देश्य है वो आपका प्रवेश है, सभी टीचर्स ने इस बारे में बता दिया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। अब आप सबसे क्लासेस में मुलाकात होगी और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी मालूम चल सके कि डीएनएस ने प्रवेश बैच लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू।